नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों के 12 भावों में फल की चर्चा करते हुए आज हम चंद्रमा का फल कर्क राशि या फिर कर्क लग्न के 12 भावों में जानेंगे। अभी तक हमने मिथुन राशि तक चर्चा की है। सूर्य के भी 12 भावों में हमने चर्चा की है, कृपया आप उन्हें देखें। कर्क राशि जिन्हें जानते हैं आप, कर्क जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, भगवान राम की यही लग्न थी। यह राशि शर्म महसूस करने वाली, समय की पाबंद एवं सांसारिक उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहती है। इस लगन कुंडली का व्यक्ति बलिष्ठ शरीर वाला, गोरा रंग तथा शक्तिशाली होता है। यहाँ पर गौर वर्ण जो कहा जाता है, यह जगह के हिसाब से वैरी करता है। मतलब अफ्रीका में जन्म लेने वाला व्यक्ति किसी भी हिसाब से आपके एंगल से गौरवर्ण नहीं हो सकता है। यह परिस्थिति और समय के हिसाब से बदलता रहता है। वह दृढ़ निश्चयी एवं किसी से न डरने वाला व्यक्ति होता है। हालांकि कर्क राशि जो है, इसका जो आप चिन्ह देखेंगे तो कर्क है, मतलब कि कैंसर, जो कर्कट जिसे कहा जाता है। तो ये डर के समय जब असुरक्षित महसूस करते हैं तो ये वापस अपने खोल में चले जाते हैं, पीछे जाकर सोच विचार करके ही आगे बढ़ते हैं। इनको अपने मुताबिक कार्य करने का आदत होता है। वह पित्त प्रकृति वाला, हिम्मती, विनम्र, उदार, विद्वान, धर्मात्मा तथा अमीर होते हैं ऐसे व्यक्ति। और चंद्रमा का प्रभाव इस कुंडली में इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके स्वामी, जो लग्न के स्वामी हैं, वही चंद्रमा है। इसके 12 भावों में फल की हम चर्चा करते हैं, आइए जानते हैं। कर्क लगन की एक बात यह भी होती है कि जीवन के किसी न किसी समय इसे अपने घर को त्याग कर, अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर जाकर रहना पड़ता है, किसी भी कारणवश, चाहे कारण कुछ भी हो। लग्न का स्वामी होकर चंद्रमा यदि लग्न में ही उपस्थित हो तो व्यक्ति उच्च विचार शक्ति वाला होता है। स्वस्थ दिमाग एवं स्वस्थ शरीर होने से स्वस्थ एवं सौंदर्य में इसकी बढ़ोतरी होती है। यहाँ पर लगन में ही लग्नेश बैठा हुआ है और चंद्रमा भी वहीं, चंद्रमा चूँकि मालिक है तो भी वहीं बैठा हुआ है, तो एक ही इनका प्रकृति हुआ। जो तत्व है वो जल तत्व हुआ। तो ये लोग काफ़ी भावुक, गंभीर होते हैं, शर्मीले होते हैं। जल वगैरह वाले एरिया में इनको घूमना काफ़ी पसंद होता है। जलीय क्षेत्रों से इन्हें काफ़ी लगाव होता है, लेकिन वहीं से इनको बचाव भी करना चाहिए। तो चंद्रमा यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से देख रहा है सप्तम भाव को, जहाँ पर कि 10 नंबर लिखा हुआ, मतलब मकर राशि लिखा हुआ है, तो व्यक्ति को व्यापार क्षेत्र में विस्तार होता है, विस्तार मिलता है, उसे चमत्कारिक रूप से धन लाभ भी होता है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि कर्क लगन वालों की दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद नहीं माना जा सकता है, जैसे कि भगवान राम। तो उसी प्रकार स्थिति है कि यहाँ पर भार्या पक्ष से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो स्वयं भावुक है, हर चीज़ में दिल से सोचता है, लेकिन जो सामने पत्नी मिलेगी वो प्रैक्टिकल सोच की मिलेगी, वो दिमाग से सोचेगी। जो पार्टनर या फिर पत्नी या फिर पति, जो समझ लीजिए आप जो भी हैं, तो जो सामने वाला पार्टनर मिलेगा आपको, वो काफ़ी सोच विचार करने वाला, दृढ़ मिलेगा, दृढ़ निश्चयी मिलेगा। लेकिन आप में ये सब नहीं है। आपको कोई बार बार ठगता रहे फिर भी आप भावनाओं के वशीभूत होकर उसकी मदद करेंगे, लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं होगा। अब चंद्रमा यदि आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर वो सूर्य की राशि में जाकर बैठे हैं। तो यहाँ व्यक्ति शुरू में अनेक कष्टों को सहता है, क्योंकि चंद्रमा है शांत स्वभाव वाला, शीतल जल वाला, और जाकर बैठा है अग्नि राशि में। तो मित्र राशि में ही बैठा है, लेकिन अग्नि राशि में जाकर बैठा है। तो प्रारंभिक क्षणों में आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा, आपको एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा, तब जाके स्थिति धीरे धीरे सही होती है। कठिन से कठिन मेहनत करता है व्यक्ति, हालांकि इससे व्यक्ति को धन का विशेष लाभ मिलता है, उसे परिवार का भी पूरा सुख सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है व्यक्ति, तो व्यक्ति को थोड़ा शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसे पुराने चीज़ों का बहुत लाभ नहीं मिलता है, पुराने चीज़ों का जमावड़ा आपको नहीं करना चाहिए, इससे आप अशांत ही रहेंगे। फिर भी ऐसा व्यक्ति अपना जीवन सुखमय तरीके से बिताता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है लगन का स्वामी हो गया है। तो लगन का स्वामी जहाँ भी बैठता है, लगन को किसी भी तरीके से पुष्ट करने की, अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश करते रहता है। व्यक्ति की वाणी काफ़ी उग्र देखी गई है यहाँ पर, क्योंकि जो चंद्रमा है वो अग्नि तत्व की राशि में जाकर बैठे हैं, फिर भी वाणी उसकी काफ़ी ओजस्वी होती है। अब चंद्रमा यदि तृतीय भाव में आकर बैठ गए तो व्यक्ति व्यवहार कुशलता द्वारा कई व्यक्तियों से दोस्ताना संबंध बना लेता है। उसके पराक्रम तथा भाई बहनों के प्यार में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। वह विचारक भाव का माना जाता है। कहने का मतलब है कोई भी कार्य करने से पहले
या तो वो सोचता विचारता है या फिर कोई भी चीज़ मंत्रणा हो रही हो तो अच्छा खासा तर्क संगत बातें करता है व्यक्ति। उसे किसी से बोलना, बात करना वगैरह करते रहना काफ़ी अच्छा लगता है। कारण भी है क्योंकि बुध की राशि में जाकर बैठा है तो बुध वाणी है, हर जगह कुछ न कुछ बात करता रहना जरूरी है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं नवम भाव को, तो व्यक्ति धर्म कर्म आदि में रुचि रखता है। वह निर्धनों की मदद करने में सुख का अनुभव करता है तथा ईश्वर के प्रति अधिक आस्था रखता है। उसे भगवान के दर्शन करने के स्थानों पर जाने का भी अवसर मिलता है। व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी हो जाता है क्योंकि लगन का स्वामी जाकर पराक्रम में बैठा है, तो यहाँ पर व्यक्ति पराक्रमी भी होगा और बुद्धि विवेक से बोलने वाला भी होगा। अपना यहाँ पर अच्छा वक्ता भी कह लीजिए, उसे अच्छा संगीतज्ञ भी कह लीजिए, गीतकार भी कह लीजिए, सब कुछ होता है व्यक्ति यहाँ पर। अब चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए, तुला लगन में जाकर बैठ गए, जो कि माता भूमि भवन वाहन का घर है, और लगन का स्वामी होकर वहाँ जाकर बैठा है, तो उसे परिवारजनों का पूरा सहयोग मिलता है। उसकी विचार शक्ति उच्च एवं सामान्य भाव वाली होती है। वह अत्यंत ताकतवर हो जाता है क्योंकि दिल का मालिक है वो, और वहीं जाकर बैठा है। छोटे बड़े सभी से प्रेम भाव रखने वाला होता है, किसी से भी वैमनस्य नहीं रखता है ऐसा व्यक्ति। उसे माता का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से वह दसम भाव को देख रहा है, तो उसे वह सरकार से भी अनेक लाभ मिलते हैं। बड़े लोगों से, सरकारी राजपाट से, कहीं से भी सहयोग उसे प्राप्त होता है, सफल होता है ऐसा व्यक्ति। उसे सार्वजनिक स्थान पर विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया जाता है। ऐसा व्यक्ति ऊंचे ठाट बाट में रहना पसंद करता है। अब प्रायः यह भी देखा जाता है कि कर्क लगन का जो व्यवसाय होता है वो काफ़ी यूनिक होता है। ये सबसे हटकर कुछ नया करने का कोशिश करते हैं क्योंकि इनका व्यवसाय भाव में एक लिखा हुआ है मेष, जो कि सबसे पहली बार किया हुआ कोई चीज़ माना जाता है। मतलब कि किसी भी कार्य को ये थोड़ा हट कर अलग करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इनका व्यापार जो होता है काफ़ी अलग होता है। अब यदि चंद्रमा अगर पंचम भाव में जाकर बैठ गए, तो लगन का मालिक होकर पंचम में बैठे हैं तो फल तो अच्छा देंगे, लेकिन नीच राशि में बैठे हैं तो नीच का भी थोड़ा फल देंगे। मतलब शारीरिक कमजोरी थोड़ी बनी रहेगी, उसका मन थोड़ा अशांत रहेगा क्योंकि काल पुरुष की अष्टम राशि है। लेकिन वो अगर रिसर्च फील्ड में काम करना प्रारंभ करे, कुछ गूढ़ विषयों में काम करना प्रारंभ करे, तो काफ़ी उन्नति करता है ऐसा व्यक्ति। विद्या एवं संतान के पक्ष में प्रारंभिक दिक्कतें आती हैं, लेकिन भगवान का भजन कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उसे सफलता मिल जाती है, सफलता मिलती चली जाती है क्योंकि लगन का मालिक है। लगन का मालिक होकर संतान वगैरह सब कुछ का सुख प्राप्त करवाएगा, लेकिन थोड़ी समस्याएं भी देगा। अब यदि यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देख रहा है, तो उच्च दृष्टि पड़ रहा है, तो यहाँ से व्यक्ति गुप्त तरीके से अपना काम निकालने में माहिर होता है। उसके द्वारा किए गए मेहनत से उसे अच्छी लाभ की प्राप्ति होती है। आय, लिक्विडिटी, ये सब बना रहता है। बड़े भाई बहनों का उसे भरपूर सहयोग मिलता है, खासकर बड़ी बहन का उसे प्यार मिलता है। उसके द्वारा किए गए किसी भी मेहनत का फल व्यर्थ नहीं जाता, उसे मेहनत का फल अच्छी आय के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब यदि चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में जाकर बैठ गए, शत्रु भाव में जाकर बैठ गए, तो बैठे बिठाए आपके शत्रु बनते रहते हैं हमेशा। व्यक्ति विरोधियों से हारता रहता है, उसे तनिक झुक कर ही काम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर जब भी आप विरोधियों के बीच में, शत्रुओं के बीच में फंसे, तो आपको युक्ति यही है कि झुक के निकल लें वापस, अन्यथा परेशानी में फंसेंगे। कूटनीतिक नीतियों का सामना सहायता लीजिए और बाहर निकलिए। ठंड जनित या पानी जनित रोग हो सकते हैं, तो उनसे बचने की आवश्यकता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति बाहरी संसाधनों से, बाहरी स्थानों से लाभ की प्राप्ति करता है। धन खर्च होने के लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। उसके आत्मविश्वास तथा सामाजिक उन्नति में भी, सामाजिक सम्मान में भी बढ़ोतरी देखी गई है। मतलब बाहर के लोगों से जुड़कर आप संसाधन से कमा सकते हैं, लेकिन खर्चा भी उसी अनुपात में होगा। अब यदि चंद्रमा आपके सप्तम भाव में जाकर बैठा है, तो यहाँ पर बैठने से व्यक्ति का कारोबार दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करता है, क्योंकि लगन का मालिक होकर आकर व्यापार में बैठा है। हालांकि भार्या पक्ष से कुछ समस्याओं के बाद सफलता मिलती है। भार्या को समझना प्रारंभ कीजिए, समय देना प्रारंभ कीजिए, आपका दाम्पत्य जीवन सही रहेगा। लेकिन हड़बड़ा के काम कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा भोग विलास में डूबे रहना अधिक पसंद करता है, मतलब थोड़ा आलसी किस्म का भी होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको त्यागना होगा। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि को, लग्न को देख रहा है, तो व्यक्ति को आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। संयम से रहकर वह हर प्रकार की मुसीबत का सामना करता है। इससे उसकी सुंदरता बढ़ती है, वह धनी तथा विलासी किस्म का हो जाता है।
आपका शरीर पुष्ट कर देगा, आपका लगन पुष्ट कर देगा यहाँ से चंद्रमा। हालांकि बहुत बार देखा गया है कि व्यक्ति एक मतलब कन्या से ज़्यादा प्रेम करता है, मतलब उसका प्रेमाकर्षण इधर उधर ज़्यादा घटते बढ़ते रहता है। अब यदि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए तो लगन का मालिक जाके अष्टम में बैठा है, आयु की वृद्धि करेगा, लेकिन शरीर में व्याधियां बनी रहेगी, परेशानी बने रहेगा, शरीर रोगग्रस्त हो सकता है। कठिन मेहनत के बावजूद उसे जल्दी लाभ नहीं मिलेगा, वह कुछ मानसिक तनाव से भी घिर जाता है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में जाकर बैठा है। अष्टम लॉन्गेटिविटी को दिखाता है और चंद्रमा तुरंत फटाफट हमें रिजल्ट चाहिए को दिखाता है। तो थोड़ी मानसिक परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे आपको भगवान के शरण में जाना चाहिए, समय देना सीखना चाहिए, धैर्य बनाइए, सब कुछ सही होगा। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है तो व्यक्ति कठोर मेहनत द्वारा धन की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। वह अपनी स्थिति अच्छी बना लेता है, जीवन का गुजर बसर बड़े सुचारू ढंग से कर लेता है, क्योंकि मित्र दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। तो कुटुंब में भी परेशानियाँ तो होंगी, लेकिन बड़ा कुटुंब होगा, उसका अपना परिवार को संभाल रखेगा। चंद्रमा यदि आपके नवम भाव में जाकर बैठ जाए, भाग्य भाव में बैठ जाए, तो लग्न का स्वामी अगर भाग्य में बैठ जाए तो व्यक्ति भाग्य लेकर ही पैदा होता है, भाग्य लेकर ही जन्म होता है। इससे उसके प्रभाव से व्यक्ति का विचार शक्ति काफ़ी उच्च प्रवृत्ति का हो जाता है, उसका शरीर बलिष्ठ होता है, उसके सारे कार्य समय पर सफलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं, उसे अपने भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलता है, धर्म कर्म के प्रति अच्छी आस्था होती है, उसका दिनचर्या व्यस्त हो जाता है, मतलब कि सफलता प्राप्त करते जाता है तो दिनचर्या भी व्यस्त होता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डालेगा तृतीय भाव पर, जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती खोट हो गया है, आप देख लीजिएगा इसको, मतलब कि तृतीय भाव पर लगन पे दृष्टि डालेगा। नवम से कोई भी ग्रह सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर डालता है, यहाँ पर तृतीय भाव हो गया 6 नंबर, तो ये गलती थोड़ा एरो लग गया है, आप उसे देख लीजिएगा। तृतीय भाव को देखने से व्यक्ति के भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलता है, उसका जीवन सामान्य रहता है, वह बड़ा सहनशील एवं धनी होता है, प्रतिष्ठा योग्य तरीके से जीवन यापन करता है। अब यदि चंद्रमा आपके दसम भाव में जाकर बैठ गया, मतलब कि लगन का स्वामी कर्म में बैठ गया, तो व्यक्ति कर्म को तवज्जो देगा, हमेशा कर्मठ होगा, कार्य करने की सोच उसके दिमाग में रहेगी, बैठने का सोच कभी नहीं रहेगा। व्यक्ति का भाग्य भी सहयोग करता है यहाँ पर, क्योंकि कर्म करता है व्यक्ति तो चमत्कारिक तरीके से बदलते रहता है, जिस कार्य को करता है प्रारंभ में ही सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। नौकरी में पदोन्नति के अवसर उसे बार बार मिलते रहते हैं, शारीरिक शक्तिशाली एवं सौंदर्य से भरपूर होता है, पिता की सहायता मिलती है, क्षेत्र में उसका विशेष प्रभाव बना रहता है, मतलब कि कीर्ति यश कीर्ति नाम सम्मान भी वगैरह यहाँ पर से मिलता है। अब यदि चंद्रमा सप्तम भाव से जो चतुर्थ भाव को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो व्यक्ति को चल अचल संपत्ति का पूरा लाभ मिलता है, उसे जमीन से दुगना लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सामान्य स्तर से ऊंचा उठा रहता है, सामान्य स्तर का नहीं रहता है, लेकिन संघर्ष की स्थिति बनती है, क्योंकि भावुकता से आप निर्णय लेते हैं, भावुकता से निर्णय लेना जब बंद करेंगे तब आप ज़्यादा सफलता को प्राप्त करेंगे। अब यदि चंद्रमा आपके एकादश भाव में जाकर बैठ जाए, जहाँ की वो उच्च का हो गया है, तो व्यक्ति का प्रकृति द्वारा सुंदर बलिष्ठ शरीर तथा स्वच्छ मन होता है, उसकी मानसिकता मतलब मन बल जो होती है काफ़ी मजबूत होता है, मन तीव्र बुद्धि का होने से उसकी आय में बराबर बढ़ोतरी होती रहती है, उसका जीवन स्तर सुधरता है। प्रायः देखा जाता है कि यहाँ पर उसे बड़ी बहन होती है। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि के प्रभाव से व्यक्ति स्वार्थी स्वभाव के कारण थोड़ा चर्चा में बना रहता है, मतलब कि जो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है तो थोड़ा महत्वाकांक्षी अधिक हो जाता है, मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगता है, उस पर थोड़ा उसको ध्यान देना चाहिए। संतान पक्ष के लिए थोड़ा कठिन संघर्ष में मेहनत करना पड़ता है। संतान अगर मच्छर हो जाती है तो वो संतान बिगड़ने के रास्ते खुल जाते हैं, इसलिए संतान संबंधित उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए, संतान को अच्छा ज्ञान देना चाहिए। हालांकि यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है पंचम भाव पर, तो उसके ज्ञान में अपार बढ़ोतरी होती है, गूढ़ विषयों में, ज्योतिष वगैरह में, या फिर वैज्ञानिक ऐसे होते हैं लोग। अब यदि चंद्रमा आपके 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, तो यहाँ बैठने से व्यक्ति का मन काफ़ी अशांत रहता है, व्यक्ति को घर में नहीं बल्कि बाहर ज़्यादा मन लगता है, व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रहने का हमेशा प्रयत्न करते रहता है, व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति से यहाँ पर काफ़ी लाभ प्राप्त करता है, ऐसा देखने में आया है। इस कार्य में उसे धन का भी खर्च करना पड़ता है।
सप्तम दृष्टि से जो छठे भाव को देख रहा है तो मन में अशांति बनी रहती है, लेकिन वह अपना काम शांत भाव से पूर्ण कर लेता है। इस मानसिकता के कारण उसे कुछ शारीरिक कमजोरी भी महसूस होती है। चंद्रमा का 12वें भाव में बहुत अच्छा फल नहीं मिलता, क्योंकि 12वां भाव हो गया आपका, अगर घर देखेंगे तो छत, और जन्म स्थान देखेंगे तो जन्म स्थान से बाहर विदेश। तो आपको विदेश में जाकर रहने के अवसर मिलेंगे, विदेश में घूमने के अवसर मिलेंगे, वहाँ पर बसने के अवसर मिलेंगे। मन थोड़ा परेशान रहता है यहाँ पर, और व्यक्ति का खर्च भी इधर उधर होते रहता है, लेकिन धार्मिक कार्यों में ज़्यादा खर्च होता है। ये चंद्रमा के 12 भावों में फल थे, कर्क लगन के 12 भावों में। ये जो सामने आपको दिख रहा है परिवार, ये जॉर्डन के राष्ट्रपति प्रथम परिवार का परिवार है, मतलब ये लोग मुस्लिम हैं और कितने अच्छे से रह रहे हैं ये लोग। और ये भारत के कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। ये किस तरीके से रह रहे हैं, एक जो मोहम्मद के लिनीज से डायरेक्ट आता है वो किस तरीके से था, और ये लोग किस तरीके से हैं, ये समस्या है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, कर्क सिंह लगन के 12 भावों में मिलेंगे। कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।